ओके साथियों, मैं आ पहुंचा हूं जिस नदी के किनारे गौतम बुद्ध की तपोभूमि और भगवान विष्णु के चरण जिस नदी के किनारे पड़े थे। ये भी माना जाता है कि भगवान राम भी इस नदी में पिंडदान के लिए, अपने पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए, अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रभु श्री राम ने इस नदी में अपना पाँव रखा। इसलिए इस नदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे कई धार्मिक पुराणे, जैसे वायु पुराण की बात हो, महाभारत की बात हो, में इस नदी का महत्व को बताया गया है। अगर ऐतिहासिक दस्तावेजों की मैं बात करूं तो मेगास्थनीज, जो कि बहुत बड़ा इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें से एक है, उसने अपनी किताब इंडिका में भी इस नदी के महत्व को बताया है। दूसरी तरफ से चीनी यात्री फहियान ने भी इस नदी को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना है। अर्थात अगर दोनों धर्मों की लिहाजों से मैं बात करूं, हिंदू की बात करूं, बौद्ध धर्म की मैं बात करूं, तो इस नदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह नदी झारखंड के पलामू से निकलकर बिहार के गंगा में विलीन हो जाती है। लेकिन 135 किलोमीटर के सफ़र में इस नदी ने बहुत ही कई महत्वपूर्ण शहरों को अपने जल से सींचा है। लेकिन आज ये नदी जल विहीन हो चुकी है, नदी सूख चुकी है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि चारों तरफ आप कैमरा घुमा कर दिखाएं किस तरह से नदी आज अपनी अंतिम सांस लेती हुई दिखाई दे रही है। मानव ने कितनी ही निर्दयतापूर्वक जिस तरह से नदियों में मलमूत्र हो, घरों के पानी हो, बहाता जा रहा है, नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं, अपने अस्तित्व को खोती जा रही हैं। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लोग ये बात कागज़ों पे कहते हैं कि जल ही जीवन है। नदियाँ जीवन की सबसे बड़ी जो रेखा है उसको रेखांकित करती हुई दिखाई देती है। लेकिन आज नदियों की स्थिति मानव ने अपने स्वार्थ के लिए जिस तरह से उनका दुरुपयोग किया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इस नदी का एक और भी बड़ा महत्व है कि लाल बालू वाली ये नदी है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से जरूर दिखाएं ये लाल बालू वाली नदी। इस बालू में जहाँ भी नदी के उद्गम से लेके नदी जहाँ विलीन होती है गंगा में, बालू लाल है। पूर्वांचल के गाजीपुर, बलिया, बनारस में लाल बालू को काला सोना के नाम से जानते हैं। आज उधर बालू के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। लोग जान पर खेलकर बालुओं का कारोबार कर रहे हैं। गाजीपुर से सटे कुछ गंग बरार के इलाके थे जो कुछ साल पहले, यानी 1-2 साल पहले की मैं बात करूं तो बालुओं के ढेर दिखाई देते थे। रात में कालाबाजारी होती थी, बालुओं का, लाल बालू का ढेर लगता था। लेकिन आज भी वहाँ अब स्थिति ये है कि बालू के ढेर दिखाई नहीं देते। अगर जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें हैं वहाँ पे बालू का रेट आसमान छूता दिख रहा है। लेकिन यहाँ मैंने बात की शहर में घूम के, तो बालू बहुत ही मामूली रेट पे उपलब्ध हो जा रहा है। इस देख गौर करने वाली बात है कि जब नदियाँ जीवित रहेंगी तभी हमें बालू मिलेगी। नदियाँ अपने अस्तित्व की ओर, अपने अंतिम पड़ाव की ओर जाती हुई दिख रही है। यानी जिस दिन नदी ख़त्म हो जाएंगी, मानव भी अपना अस्तित्व खो देगा।